हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे एक नई रिक्रूटमेंट यानी कि वैकेंसी मैं लेके आपके सामने आ गया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है क्योंकि यूपीएससी की तरफ से निकाली गई है। देखिए, यूपीएससी की तरफ से आपकी दो वैकेंसीज निकली हैं, एक सीडीएस के नाम से और एक की एनडीए के नाम से। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको नेवल एकेडमी कहा जाता है यहाँ पे, तो इसकी जो है पोस्ट 2 मीन्स एनडीए एनए पोस्ट 2 के लिए निकाली गई है और दूसरी जो है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी है, सीडीएस की पोस्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअल मैं एनडीए की बात करूँगा क्योंकि यही सिर्फ इसकी ही आपको अगर सिलेक्शन प्रोसीजर से लेके आपको सैलरी और सारी चीज़ें अगर मैं बताने वाला हूँ तो 8 से 10 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो जो सेकंड है सीडीएस पोस्ट है, उसकी आपको जो डिटेल वीडियो है वो आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी। तो अभी सिर्फ यहाँ पे एनडीए की बात करते हैं। ठीक है, मैं कैंडिडेट्स को हमेशा कहता हूँ जो है कि यहाँ पे इंश्योर हो जाना चाहिए आपको फॉर्म भरने से पहले कि एक्चुअल में फॉर्म में एज लिमिट है क्या, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे ना तो फी नॉन रिफंडेबल होती है। करेक्शन में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही करेक्शन हो सकती हैं, तो ये चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो करेक्शन विंडो भी यहाँ पे ओपन होने की बात हुई है और एग्जाम डेट भी यहाँ पे डिस्क्लोज हुई है। देखिए, एनडीए की जो यहाँ पे पोस्ट आई है इसकी बात कर ले। देखिए, हाइट एंड वेट। अब देखिए, जो इसमें एनडीए की पोस्ट है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्मी नेवी यहाँ सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हाइट के लेके काफ़ी इशू होता है। तो हाइट की जो लिस्ट है ना, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आई हुई है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, अपनी हाइट अपने हिसाब से और वेट वगैरह सब कुछ देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। देखिए, डेट्स अगर मैं बात कर लूँ, डेट्स जो है तो यहाँ पे 17 मई से 6 जून तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, साथ ही साथ करेक्शन डेट की बात कर लें तो भैया देखिए, अगर आप भरते हो तो कुछ ना कुछ तो करेक्शन होता ही होता है, किसी ना किसी का करेक्शन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, चाहे मार्क्स अपलोड करने में, चाहे नेमिंग में। अगर कोई साइबर कैफे से भरवा रहा है तब भी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से चीज़ें जो है, आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 7 से 13 जून खुलने वाली है। ठीक है, 6 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, 7 से 13 जून आपके करेक्शन होने वाले हैं। एक चीज़ नोट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जरूर। देखिए, 117 पेज का यहाँ पे पूरा ड्राफ्ट आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आई हुई है, तो इस वजह से मैंने जो नोटिफिकेशन से टेलीग्राम में डलवा तो दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा समझना उसको मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगर आप समझते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसीलिए जो है यहाँ पे एक आपको शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूँ जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाए, पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर टू क्लियर, जो आपकी जानकारी की है, उसके अलावा कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए, फीस की अगर बात करें तो फीस वाइज जनरल ओबीसी के 100 रुपये और जो रेस्ट बच रहा है एससी एसटी और अदर ईडब्ल्यूएस हो गए, पीएच हो गए, इनकी जो है 0 रुपये फीस लगेगी। और तीसरी बात आ जाती है एज लिमिट। अब भाई साहब, एनडीए 2 की जो पोस्ट है इसमें एज लिमिट जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होने चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली अनमैरिड भी कंडीशन रखी गई, भाई आपकी जो शादी विवाह नहीं होना चाहिए, सिर्फ अनमैरिड वाले लोग बंदे कर सकते हैं, सिंगल वाले एक तरीके से। ठीक है, देखिए, एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आर्मी विंग है और एयरफोर्स एंड नेवल विंग है। तो आर्मी विंग की बात करें तो 10+2 पास अपीयरिंग है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, 10+2 की वैकेंसी है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। देखिए, एयरफोर्स एंड नेवल विंग की बात करें तो 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये कंफर्मेशन आपकी एयरफोर्स के लिए। लेकिन अगर आर्मी की बात करें तो 10+2 पास या अपीयरिंग होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। पांचवा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। भाई साहब, 2 स्टेज में सिलेक्शन आपके होते हैं। ठीक है, 2 स्टेज में। अब देखिए, है क्या चीज़ यहाँ पे, एक तो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दूसरा इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। अब हम स्टेज 1 की जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टेज 1 में क्या है ना कि अगर आप स्टेज 1 पास करते हो तो स्टेज 2 में जाते हो और उसके बाद वेरिफिकेशन जाते हो। वेरिफिकेशन मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए 10+2 के, 10th के, और आपकी जो आधार कार्ड्स वगैरह हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो उसके जो है वेरिफिकेशंस होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो आपके जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं ना वो मैथ्स एंड जनरल एबिलिटीज़ आने वाले हैं। मैथ्स में 2.5 घंटा मिलेगा आपको, जनरल एबिलिटीज़ में 2.5 घंटे मिलेंगे। मैथ्स आपका 300 नंबर का होगा और यहाँ पे जनरल एबिलिटीज़ जो यहाँ पे टेस्ट है, मीन्स रीजनिंग का है एक तरीके से, 600 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 900 मार्क्स के हो गए। इसको पास करने के बाद आपका इंटरव्यू, जो एट लास्ट मैंने बताया इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स का, 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली बात आती है पे लेवल की। भाई साहब, पैसे की क्या बात है यहाँ पे, सैलरी कितनी मिलने वाली है। देखिए, सैलरी क्या है ना, फिक्स्ड स्टिपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग। अगर आप जब कैडेट ट्रेनिंग में होते हो तो उसके फिक्स्ड स्टिपेंड्स हैं 56,100 रुपये यहाँ पे पे लेवल 10 के हिसाब से मिलता है। ठीक है, देखिए, रैंक की बात करें, रैंक के हिसाब से जो मतलब पे लेवल होते हैं यहाँ पे, जैसे लेफ्टिनेंट की रैंक होती है लेवल 10 के हिसाब से मिलता है 56,100 रुपये से लेके जो है यहाँ पे 1,77,000 तक सैलरी जाती है। कैप्टन की जो यहाँ पे होती है लेवल 10B के हिसाब से सैलरी होती है 61,300 से लेके 1,93,000 तक जाती है। जो मेजर की पोस्ट होती है इसमें लेवल 11 के हिसाब से सैलरी होती है
69,400 से लेके यहाँ पे 2,07,000 तक जाती है। लेफ्टिनेंट कॉलोनल की अगर हम बात कर लें, कर्नल जिसको कहते हैं, लेवल 12A के हिसाब से 1,21,000 से स्टार्टिंग ही है भाई और 2,12,000 तक जाती है। कर्नल पोस्ट की सिर्फ लेवल 13 के हिसाब से यहाँ पे मिलती है 1,30,000 से लेकर 2,15,000। देखिए मेजर जनरल की जो पोस्ट है यहाँ से 1,44,000 से लेकर 2,18,000। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जनरल है इसकी लेवल 15 के हिसाब से 1,42,000 से लेकर जो है 2,24,000 तक इनकी सैलरी जाती है। देखिए जो फिक्स सैलरी होती है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में COAS भी कहते हैं इनको, लेवल 18 के हिसाब से सैलरी होती है भाई 2.5 लाख सैलरी इनकी होती है। तो मतलब सैलरी आपने देखा यहाँ पे रैंक वाइज कितनी अच्छी, मतलब पोस्ट के हिसाब से सैलरी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं। और ट्रेनिंग जो कैडेट ट्रेनिंग थी इनकी 56,100 रुपये सिर्फ ट्रेनिंग में ही ये मिलने वाली है। तो पोस्ट वाइज आप काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। टोटल पोस्ट भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको जरूर से जरूर अप्लाई करिए अगर आप 10+2 हैं और आपकी एज लिमिट है जो मैंने आपको बताया। देखिए अलाउंसेस की बात करते हैं भाई साहब, अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं। देखिए ये पेंशन है भाई साहब, पेंशन आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है तो इसमें दिक्कत नहीं लेना है। देखिए अलाउंसेस में कुछ फ्लाइंग अलाउंस होते हैं, 25,000 होता है, इसमें DNS अलाउंस भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए और पैरा रिजर्व की जो है यहाँ पे मिल जाती है और पैरा की मिल जाती है। पैरा की जो है 10,500 और पैरा रिजर्व की 26-25 है। पैरा जंप इंस्ट्रक्टर की 10,500 है और टेक्निकल की 3,000 है, स्पेशल फोर्स की 25,000 है। और सियाचिन अलाउंस जो है 42,500 पर मंथ के हिसाब से है। और यूनिफॉर्म अलाउंस जो है 20,000 पर ईयर के हिसाब से है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7200 है। और चिल्ड्रन एजुकेशन की जो है 2250 है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ चिल्ड्रंस के लिए जो है 6750। 2 बच्चों की जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट उठाती है, उसके अलावा अगर आपके हैं स्टूडेंट्स, बच्चे हैं आपके, तो उनकी आपको जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाती है। फाइनली बात आ जाती है पोस्ट की भाई साहब, पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट की बात करें 395 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें से आर्मी की 208 पोस्ट है, नेवी की 42 पोस्ट है और अब एयरफोर्स की 120 पोस्ट है और नेवल एकेडमी के 25 पोस्ट है। आई होप आपको समझ में आया पोस्ट कितनी है। सैलरी भाई साहब काफ़ी अच्छी है, अलाउंसेस सारे भर के मिल रहे हैं, अलाउंसेस सब कुछ मिल रहा है आपको। इसके अलावा भी जब आप ऐसे लेवल में जाते हो NDA लेवल में, तो आपको ऊपर ही कुछ जो है अलाउंसेस मिलते हैं, जो सर्विसिंग होती है ना, काफ़ी फ्री चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कैंटीन वगैरह भी फ्री होती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप 10+2 हैं और आपने जो मैंने यहाँ पे बात किया था, जो कौन सी थी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नेवल विंग के लिए, अगर आर्मी फोर्स एंड नेवल विंग की, एयरफोर्स एंड नेवल विंग की जो बात किया था मैंने, फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 10+2 मीन्स 12th में आपका होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 है तो आपको आर्मी विंग में आप डाल सकते हैं। हाइट वेट जो है आप लिस्ट में टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा, बाकी सारी जानकारी मैंने बता दिया। तो जो CDS वाली पोस्ट है वो जो है मैं अभी क्या 2-4 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको स्क्रिप्ट, क्योंकि जो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं इनके सबके काफ़ी लंबे होते हैं, 100 पेज के नोटिफिकेशंस ही हो जा रहे हैं, तो उसमें से मेन पॉइंट चूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वो चीज़ मैं करके आपको शाम तक जो है वैकेंसी बता दूंगा। फिलहाल के लिए जानकारी कैसे रही लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।